हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपने ज़मीन से जुड़ी त्रुटियों को सुधार करने के लिए परेशान हैं, लेकिन अभी तक आप अपने ज़मीन से जुड़ी जो भी गलतियां हैं उनको आप सुधार नहीं करा पाए हैं और सालों से आप परेशान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर राजस्व महाअभियान के बारे में जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसका लाभ अगर लेते हैं तो आपका जो भी ज़मीन से जुड़ी जो भी त्रुटियाँ उनका आप जो है आराम से सुधार कर पाएंगे। अब आप जो है यहाँ पर कौन से गलतियाँ आपके जमीन से जुड़ी जो त्रुटियां है, कितने त्रुटियां आप जो इस महाअभियान के तहत यहां पर सुधार कर पाएंगे और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और सरकार को इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और ये आपको जो यहां पर कहां पर ये काम आप कर पाएंगे, अंचल में कर पाएंगे या फिर आप अपने घर में कर पाएंगे, ये सारा चीज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि राजस्व महाअभियान क्या है। देखिए, ये राजस्व महाअभियान जो यहाँ पर 16 अगस्त को चालू कर दिया गया है और इसका जो लास्ट डेट है 20 सितंबर इसका लास्ट डेट रखे गए हैं। और इस अभियान के तहत जो है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर व्यक्ति जमीन से जुड़ी त्रुटियों को लेकर के परेशान थे, वो अंचल यहाँ पर नहीं जा रहे थे और वहाँ जाकर के जो है यहाँ पर जो भी इसका जमीन से जुड़ी जो त्रुटियां थे वो सुधार नहीं करा पा रहे थे, उनको बहुत ही यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब अंचल के जितने भी यहाँ पर अधिकारी है सब कोई आपके घर तक यहाँ पर पहुंचेंगे और घर तक पहुंचने पर जो है आपका जो भी त्रुटि है जमीन से जुड़ी जो भी यहाँ पर गलती है वो गलतियों को सुधार करने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये मौका आप बिल्कुल ना छोड़े, इस मौका का लाभ आप जरूर उठाएं। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है यहाँ पर ये अभियान तो यहाँ पर चालू हो चुका है। तो अब आपके गाँव पे जो है यहाँ पर अंचल से जितने भी अधिकारी होंगे आपके घर तक पहुंचेंगे, किसी एक घर में जाके बैठेंगे, किसी एक स्थान पे जाके बैठेंगे और यहाँ पर अंचल के द्वारा अंचल में जो एक रजिस्टर रहते हैं, जो जमाबंदी का यहाँ पर जो रजिस्टर होते हैं उनके पास वो जितने भी व्यक्ति का यहाँ पर जो भी मौजा का सारा व्यक्ति के बाद जितना भी जमाबंदी है सारा जमाबंदी उनके पास रिकॉर्ड है और उनका जो है सबों को जो है एक एक कॉपी यहाँ पर जितना भी मान के चले एक आदमी का दो जमाबंदी है या फिर तीन जमाबंदी है, तो जितना भी जमाबंदी है वो आपको जमाबंदी पेपर आपको आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे और आपको ये उसमें देखना पड़ेगा कि आपका जमाबंदी में त्रुटि है कि नहीं है। अगर आपके जमाबंदी में अगर त्रुटि है तो ये चीज आप कैसे पता कर पाएंगे, आपका जो भी ओरिजिनल दस्तावेज है, चाहे वो खतियान हो सकता है, केवाला हो सकता है, दान पत्र हो सकता है, चाहे आप जिस भी कंडीशन में आप अपने जमीन प्राप्त किए हैं, तो वो आपको ओरिजिनल पेपर आपको देखना है और जो आपको जमाबंदी पेपर दिए जाएंगे उनमें आपको देखना है कि क्या गलती है। मेरा गलती आपका नाम में भी गलती हो सकता है, उसके बाद खाता में गलती हो सकता है, खेसरा में गलती हो सकता है, रकवा में गलती हो सकता है, चौहद्दी में आपका गलती हो सकता है। तो आपको सारा चीज देख लेना है कि हमारा जो ओरिजिनल दस्तावेज है और जो जमाबंदी में यहां पर दिए गए हैं कि क्या क्या गलती है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जमाबंदी में जो है खाता में 00 दिखाता है, किसी का खेसरा में जो है 00 दिखाते हैं और किसी का रकबा में जो है यहां पर 00 दिखाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिलता है तो उस फॉर्म में जो है आपको जो दिए जाएंगे उस फॉर्म में आपको भर करके उसका ओरिजिनल पेपर को यहां पर फोटोकॉपी करके आपको लगा देना है, लगा करके जो है शिविर में यहां पर जमा कर देना है। सबसे पहले आपका अंचल से जो आपका जितने भी अधिकारी आपके घर तक पहुंचेंगे आपको यहां पर पेपर प्रोवाइड करेंगे। जो आपका फॉर्म है वो आपका जमाबंदी का फॉर्म है वो आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको भर करके और जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज है उसका छाया प्रति आपको दे करके यहां पर शिविर में जमा करना होगा। अब शिविर का आयोजन यहां पर आपका यहां पर कहां होने वाला है, आपका पंचायत भवन में होने वाले हैं। आप अपने गांव में पता कर लीजिएगा कि पंचायत भवन यहां पर कहां है। अगर आपको वो भी पता नहीं है तो आप अपने जो मुखिया है आपका यहां पर पंचायत का या फिर आपका वार्ड सदस्य है, जो भी आपका यहां पर वार्ड मेंबर है या फिर आपका सरपंच है, उनसे आप पता कर सकते हैं कि ये जो राजस्व महाअभियान जो है यहां पर इसका शिविर कहां पर इसका शिविर का आयोजन कहां पर किए जा रहे हैं। तो ये चीज आप उनसे पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहां पर जो क्या त्रुटि हो सकते हैं, अगर आपके पास जमाबंदी आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है और ऑनलाइन अगर चढ़ा हुआ है तो उसमें अगर आपका कोई भी अगर त्रुटि है तो वो ऑनलाइन जो जमाबंदी यहां पर आपका चढ़ा हुआ है लेकिन त्रुटि है तो वो फॉर्म तो आपको यहां पर अंचल के द्वारा देंगे ही, लेकिन एक फॉर्म आपको और भी यहां पर मिलने वाले हैं जिनका यहां पर जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि उनके पास पेपर है लेकिन उनका जो है अभी ऑफलाइन में ही उनका जमीन है लेकिन ऑनलाइन में उसका जो है जमाबंदी चढ़ा हुआ नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी जो है यहाँ पर फॉर्म उनको दिए जाएंगे, उस फॉर्म को आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको यहाँ पर जो है शिविर लगने से पहले आपको ये फॉर्म दे दिए जाएंगे, चाहे वो आपका ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ा हुआ है या फिर नहीं है। जिसका ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ा हुआ उनके लिए जो अलग यहाँ पर फॉर्म है और जो ऑनलाइन यहाँ पर जो जिनका यहाँ पर चढ़ा हुआ नहीं है तो उन लोगों के लिए जो फिर अलग से यहाँ पर फॉर्म है। हम ये जो दो तरह के काम आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो है आपका
अगर मान के चले आपका दादा या फिर परदादा का जो ज़मीन है, जो आपका दादा या फिर परदादा का जो भी आपका क्या वाला खतियान है, अगर आप चाहते हैं कि उसका हम बंटवारा करें, क्योंकि हो सकता है कि 2-4 भाई 5 भाइयों के बीच में जो है अभी तक बंटवारा नहीं किए हैं और बिना बंटवारा का जो है यहाँ पर विवाद बना हुआ रहता है, तो ये भी आप आराम से यहाँ पर जो है इस अभियान के तहत आराम से जो है आप इन विवादों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने नाम से जमाबंदी आप कायम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अलग से यहाँ पर फॉर्म लेना पड़ेगा और वो फॉर्म का नाम है आपका उत्तराधिकार दाखिल खारिज प्रपत्र। ये आपको जो है यहाँ पर इस इंग्लिश में सक्सेशन यहाँ पर म्यूटेशन कहते हैं। तो अगर आप ये भी अगर लेते हैं तो आप जो है यहाँ पर इसको फॉर्म भर करके और पेपर के साथ आपको यहाँ पर फोटोकॉपी जमा करना पड़ेगा। उसके हिसाब से सबका जो है यहाँ पर अलग अलग से यहाँ पर जमाबंदी यहाँ पर कर दिए जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपको वंशावली भी यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप वंशावली अगर आप बनाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताए हैं। इसके हिसाब से आप अपना जो है पर वंशावली आराम से बना सकते हैं। तो आपको वंशावली प्लस आपको यहाँ पर जो है जितने भी भाई हैं यहाँ पर मान के चले भाइयों के बीच में आपका बंटवारा होंगे तो भाइयों का यहाँ पर सिग्नेचर आपका लगने वाला है और जो भी आपका खतियान है क्या वाला है उसका आपको 6% देना पड़ेगा। और आपको जो है यहाँ पर जो एक फॉर्म दिए जाएंगे उस फॉर्म में आपको भर करके अपने शिविर में आपको लेकर जमा कर देंगे, तो आपका काम यहाँ पर जल्दी होने वाले हैं। तो ये मौका आप बिल्कुल ना खोएं, इस मौका का लाभ आप जरूर उठाएं। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि इसे जो है यहाँ पर बंटवारा नहीं करते हैं। देखिए बंटवारा अगर आप इस अभियान के तहत भी अगर आप बंटवारा नहीं करेंगे तो आपको फिर बहुत परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जितने भी अंचल के अधिकारी हैं, क्योंकि पूरे बिहार में यहाँ पर हो रहे हैं और जितने भी अंचल के अधिकारी आपके घर तक पहुँच रहे हैं, जो भी समस्या है आप जो है यहाँ पर हर जो मान के चले 5 भाई है 6 भाई है और 2 भाई यहाँ पर बोलता है कि हम नहीं करेंगे, या फिर 4 भाई अगर बोलते हैं हम नहीं करेंगे, 1 भाई करना चाहते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर शिविर में उनको ले जाइए और उनसे जो है जो भी अंचल अधिकारी होंगे उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका सारा डाउट और सारा जो है यहाँ पर जो आपका झगड़ा का विवाद है, अगर आप लोग बंटवारा कर लेते हैं और अपने अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग फ्रेश हो जाएंगे और आप लोग झगड़े से भी यहाँ पर बचे रहेंगे। तो इस तरह की परेशानी आप जो है इस महाअभियान के तहत आराम से यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। अगर आप ये सारे त्रुटियों को सुधार कर लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या यहाँ पर फायदा मिलने वाले हैं। देखिए आपको पहला जो है जमीन पर केसीसी लोन आराम से आपको मिल जाएगा। अगर मान के चलिए आपके जमीन में त्रुटि रहेगा और आप केसीसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई यहाँ पर जो रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका फिर काम यहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आपका जमीन से जुड़ी जो भी त्रुटि है अगर आप उसको सुधार करके रख लेते हैं, अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हम केसीसी लोन यहाँ पर ले तो आप आराम से जो है ले सकते हैं। इस जो जमीन का जो भी आपका पेपर है उस पेपर को यहाँ पर जो आप दिखा करके आराम से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप ये भी कर सकते हैं, जमीन पर आप अपना लोन भी बैंक से ले सकते हैं। अगर आपका जमीन का सारा चीज सही रहेंगे तो आपको लोन भी यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे और आप उस जमीन को आराम से बिक्री भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर वो जमीन लेना चाहेंगे तो सबसे पहले वो ऑनलाइन चेक करेंगे और आपका ऑफलाइन पेपर भी यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में जो है यहाँ पर मैच होता है कि नहीं, दोनों में डेटा सही है कि नहीं। अगर वो सारा चीज सही हो जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर वो जमीन बेचने में कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होंगे, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होंगे। अब जब जी चाहे आप उस जमीन को बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जमीन में अगर कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि होता है तो कोई अगर मान के चले अच्छा आदमी उसमें खरीदना चाहते हैं और वो सारा चीज चेक करना चाहते हैं और आपको जो है पेमेंट भी वो अच्छा कर रहे हैं, अगर वो अच्छे तरीके से चेक करेंगे, अगर पेमेंट अच्छा देना चाहते हैं तो आपका जमीन में अगर त्रुटि रहेंगे तो फिर आपको अच्छा पेमेंट भी नहीं मिल पाएगा और आप परेशानी में रहेंगे और आप जो है यहाँ पर उस जमीन का अच्छा खासा दाम भी नहीं ले पाएंगे। आप परेशानी में रहेंगे कि आपके जमीन में त्रुटि है, आप पहले इसको सुधार करवा लीजिए। तो आप इस महाअभियान का जो है आप लाभ जरूर लीजिए और इसमें आप भाग जरूर लीजिए। भाग लेकर के आपके जमीन से जुड़ी जो भी यहाँ पर जो जमाबंदी में त्रुटियां हैं और आपका बंटवारा में त्रुटियां हैं और ऑफलाइन में अभी तक आपका जमीन है तो ये आपका जो यहाँ पर आराम से आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी है या फिर आपका सीओ है या फिर अमीन है, सारे जो है यहाँ पर आपके घर तक पहुँच रहे हैं। आप उनको परेशानी बताइए, उसके हिसाब से आपको फॉर्म दिए जाएंगे और फॉर्म को भर करके आप जमा कीजिए, आपका काम तुरंत यहाँ पर कर देने वाले हैं। तो आप मौका का फायदा आप जरूर उठाएं। अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस राजस्व महाअभियान का मेन मकसद ये है कि जितने भी व्यक्ति जमीन से जुड़ी त्रुटियों को लेकर के परेशान थे, उनका यहाँ पर जो है वो अंचल तक नहीं पहुँच पाते थे और वो अपना काम नहीं करा रहे थे, तो वो इस मौका का फ़ायदा आराम से उठाएंगे। और सरकार का भी यही यहाँ पर जो है लक्ष्य है कि जितने भी व्यक्ति परेशान, उनकी परेशानी को दूर किया जाए। अगर आप यहाँ पर अंचल तक नहीं पहुँच पा रहे थे तो आपका जितने भी अंचल के अधिकारी सारे आपके घर तक पहुँच रहे हैं, फिर भी आप अपना काम जरूर करवा लें। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर आप यहाँ पर दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता
सकता है, इतना बड़ा मौका आपको और दोबारा यहाँ पर मिल भी सकता है, हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं भी मिल सकता है। तो इस मौका का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार की कोई अगर सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर ये कमेंट करके बता सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो उस कमेंट का जवाब हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा चीज समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।